कहा जाता है कि बाजार में कहीं सुनी पे यकीन नहीं करना चाहिए, पक्का कर लेना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं और किसके भरोसे करने जा रहे हैं। तो ऐसा ही दिन है आज का दिन। एक पुरानी कहावत है जो बाजार में खूब सुनी जाती है, कही जाती है, खास तौर पर जो बाजार ट्रैक करने वाले वो कहते हैं। जो बाजार के दिग्गज इन्वेस्टर हैं उनसे आप ये नहीं सुनेंगे, लेकिन जो लोग तरह तरह के मुहावरे इस्तेमाल करते रहते हैं उनसे आप खूब सुनेंगे। सेल इन मे एंड गो अवे, यानी कि मई के महीने में बेच दो और बाहर चले जाओ बाजार से। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि मई के महीने में बाजार गिरेगा, बाजार गिरता है, ये मौसम बाजार के लिए अच्छा नहीं होता है और इस वक्त बाजार से दूर रहना चाहिए। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? जैसे ही आप आंकड़ों में जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये बात बिल्कुल बेमानी है। इसके चक्कर में पड़ना खतरे की घंटी है, मतलब ये बिल्कुल अपने को जोखिम में डालना है। ये सीधा रास्ते से नहीं, उल्टी तरफ से आप बाजार को देख रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ। और क्यों ऐसा है? जैसे ही आप आंकड़ों में जाएंगे, आप पिछले 10 साल का हिसाब देखेंगे, अगर आप बाजार में, भारत के बाजार में पिछले 10 साल का गणित, तो निफ्टी 10 में से 6 साल मई के महीने में तेजी के साथ बंद हुआ है। मई में उसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और ये एवरेज रिटर्न रहा है 1.5% का। एक महीने में 1.5% की कमाई बुरी नहीं होती है। अगर आप उसको एनुअलाइज करेंगे तो साल के 18% की कमाई हो गई, तो ये रिटर्न आ जाएगा। और दूसरी तरफ जो 4 साल, 10 में से जो 4 साल गिर के बंद हुआ है बाजार, वहां भी कोई ऐसा हाहाकारी गिरावट नहीं है, मामूली गिरावट है। उस गिरावट को देख के नहीं कहा जा सकता है कि बेच के भाग जाओ। तो ये कहानी यहां तो बिल्कुल नहीं चलती है। और अगर आप इसको थोड़ा दूर जाके देखें, यानी कि अमेरिका के बाजारों में देखेंगे, तो वहां भी S&P 500 को देखें तो वो 10 में से 9 साल गेन के साथ बंद हुआ है। वहां सिर्फ 1 साल खराब रहा है मई के महीने में, और वो एवरेज गेन मई के महीने का 0.9% वहां रहा है। और निफ्टी 50 का मैंने आपको बता दिया, लेकिन इससे थोड़ा और आगे जाते हैं। इस 10 साल की कहानी को भी पीछे छोड़ देंगे, भाई ये ताजा फिनोमेना है इसलिए कहावत चल रही है। तो 40 साल का हिसाब S&P 500 का बताता है कि 40 में से 31 साल ऐसे रहे हैं जब S&P 500 यानी अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज का, डाउ जोन्स का इंडेक्स, ये 1.24% के एवरेज गेन के साथ पॉजिटिव में गया है मई के महीने में, सिर्फ मई के महीने में। और इसीलिए अब ये सेल इन में एंड गो अवे किसी काम का नहीं रहता है। तो अब प्रश्न ये है कि ये सेल इन में एंड गो अवे आखिर कहा क्यों जाता है, अगर आंकड़े इसको जस्टिफाई नहीं करते हैं। तो पुराने वक्त में जब ट्रेडिंग ऑनलाइन नहीं होती थी, फोन पे सौदे बुक होते थे, शेयरों का लेन देन फिजिकल होता था, तब होता यह था कि जो लंदन में बड़े बड़े ट्रेडिंग रूम्स थे, वहाँ के जो बड़े ब्रोकर्स हैं उनके दफ्तरों में, क्योंकि वहाँ होती है गर्मी की छुट्टी, और जो गर्मी की छुट्टी में वहाँ जश्न मनाने का माहौल होता है, लोग अपना काम धंधा बंद करके निकल लेते हैं। तो वहाँ के ट्रेडर्स भी छुट्टी लेकर डेस्क बंद करके निकल जाते थे कि अब छुट्टी जा रहे हैं, लौट के आएंगे फिर काम करेंगे। तो उससे पहले वो रिस्क साथ नहीं ले जाना चाहते थे, इसलिए माल बेच के निकलते थे कि पता नहीं कल क्या हो जाए, जोखिम क्यों लेना है। तो अपनी पोजीशंस खाली करके जाते थे। वहां से आती है कहावत सेल इन मे एंड गो अवे। लेकिन अब का जो हाल है, दुनिया भर के बाजार ऑनलाइन हैं, पूरे दिन तो चलते ही हैं, साथ में अगर आप लंदन, न्यूयॉर्क जैसे किसी जगह पे बैठे हैं जो इंटरनेशनल सेंटर है, जहां से पूरी दुनिया में कारोबार होता है, तो वहां के लोगों के लिए तो लगभग 24/7 24 घंटे कारोबार होता रहता है। दुनिया के किसी न किसी कोने में कोई ना कोई मार्केट काम कर रहा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में, और मशीनें ट्रेडिंग कर रही होती हैं, ऐसी परिस्थिति में अब छुट्टी हुई इसलिए हम सब बंद करके भाग जाएंगे वाली जो जुगत है वो चलती नहीं है। और इसीलिए सेल इन मे एंड गो अवे अब बहुत ही रिस्की प्रपोजिशन है, अगर आपने किसी पुरानी कहावत सुनाने वाले के भरोसे इस चक्कर में अपना माल बेच दिया। बिज अड्डा में आज इतना ही है, विदा दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।